हाय गाइस, दिस इज योर होस्ट साइफ उदिफ एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब सीरीज जिसके अंदर हम साइबर सिक्योरिटी पढ़ा रहे हैं। और यहाँ पे इस सीरीज़ के अंदर आज हमारा डे 35 है और डे 35 के अंदर आज हम कवर करने वाले हैं ओएस फिंगरप्रिंटिंग। तो ओएस फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बेसिक नॉलेज अगर आपको नहीं है तो आप किसी भी टारगेट डिवाइस के अंदर एक्सेस नहीं ले सकते हो। रीज़न क्या है कि यहाँ पे आपके पास में ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले होनी चाहिए। बेसिक इन्फॉर्मेशन के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, उसके आईपी एड्रेसेस हो गए, आपकी टीटीएल वैल्यूज़ कितनी हैं, आईसीएमपी पोर्ट्स कितने हैं, ये सब चीज़ें। अब आपको पता नहीं होगा कि ये सब चीज़ें होती क्या है, तो आपको मैं बेसिक मैनर में इसके बारे में एक सिंपल तरीके से एक छोटी सी वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करना चाहूँगा। तो वीडियो की लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अगर नहीं समझ आए तो वापस से वीडियो को शुरू कर सकते हैं। नाउ द फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज ओएस फिंगरप्रिंटिंग। तो देखिए, ओएस फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी टेक्निक होती है जिसका यूज़ करके हम किसी रूट डिवाइस की एक्सेस लेने के लिए उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन कैप्चर करते हैं। बेसिक इंफॉर्मेशन के अंदर हम ये पता करते हैं कि डिवाइस का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस तरीके का है। हमारे पास में ऑपरेटिंग सिस्टम्स काफ़ी तरीके के होते हैं। यहाँ पे हम आपको 4 बताएं तो एक एंड्रॉयड जो कि हम अपने स्मार्टफोन्स में यूज़ करते हैं। लाइकली हम यहाँ पे दूसरा देखें तो विंडोज़ होता है, तीसरा होता है हमारे पास iOS और फोर्थ जो हमारा फेवरेट है वो है लिनक्स। तो देखिए, ये चारों के चारों ऑपरेटिंग सिस्टम्स अलग अलग मैनर से अलग अलग सिक्योरिटी मेजर्स पे काम करते हैं। अब यहाँ पे ओएस फिंगरप्रिंटिंग का सबसे मेन इंपॉर्टेंट पर्पस क्या है, यहाँ पे ये है कि सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो इसका बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं। अच्छे तरीके से यूज़ करने में कैसे? क्योंकि यहाँ पे कुछ डिवाइसेस के अंदर कुछ वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं, कुछ सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं, कुछ वीकनेसेस होती हैं। तो उन सब चीज़ों को ये कैप्चर करके अकॉर्डिंग टू द स्पेशलाइज्ड पैकेट्स अपने अकॉर्डिंग अटैक परफॉर्म करके अपने अकॉर्डिंग उसको सेट करके फिक्स करते हैं और फिक्स करने के बाद में एक इनहैंस लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, ताकि आने वाले टाइम में उन डिवाइसेस या उन सिक्योरिटी सिस्टम्स के ऊपर कोई इशू ना बने। ठीक है, तो ये हो गए बेसिक फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, ओएस फिंगरप्रिंटिंग। अब यहाँ पे इसका जो वर्क फ्लो है वो कुछ पैरामीटर्स के ऊपर काम करता है। मैंने आपको बताया था टीसीएल वैल्यूज़, ठीक है, टीटीएल वैल्यूज़, आईएसएमपी पोर्ट्स, आईपी आईडीज़, ये सब चीज़ें होती हैं जो कि पैरामीटर्स होते हैं ओएस फिंगरप्रिंटिंग को परफॉर्म करने के, जिनके थ्रू हम काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन कैप्चर करते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन आपको अपनी प्रीवियस 30 डेज की सीरीज़ के अंदर शेयर कर दी है। देखिए, यहाँ पे इसका बेसिक वर्क फ्लो पहले हमें समझना चाहिए। तो देखिए, वर्क फ्लो के अंदर क्या होता है, स्पेशलाइज्ड पैकेट्स जो होते हैं वो किसी अटैकर के थ्रू किसी टारगेट डिवाइस के अंदर शेयर किए जाते हैं। ठीक है, टारगेट डिवाइस के अंदर वो स्पेशलाइज्ड पैकेट जो होते हैं, पैकेट्स के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है। मैंने कोई भी अटैक परफॉर्म करने के लिए कुछ भी स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन शेयर की है अपने डिवाइस से दूसरे डिवाइस के अंदर में, तो वो स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन उसके डिवाइस में जाएगी। नाउ जो उसकी तरफ से रिस्पॉन्स मेरे साइड में मिलेगा, मैं उस रिस्पॉन्स को कैप्चर करूंगा, उसको एनालाइज करूंगा। एनालाइज करने के बाद में उस डिवाइस की बेसिक इंफॉर्मेशन निकालूंगा, रेदर द डिवाइस इज एंड्रॉयड, लिनक्स, विंडोज और iOS बेस्ड। यहाँ तक आपको शायद समझ आ ही गया होगा। अब यहाँ पे कुछ स्पेशलाइज्ड पैरामीटर्स के बारे में आपको डिस्कस कर रहा था मैं। वो स्पेशलाइज्ड पैरामीटर्स अगर आपको नहीं पता है तो उन पैरामीटर्स के बिना एक्सेस लिए आप किसी भी डिवाइस की इंफॉर्मेशन कैप्चर नहीं कर सकते हो। स्पेशलाइज्ड पैरामीटर्स के अंदर ऐसे होता है कि जैसे सीरियल नंबर, ठीक है, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5, ऐसा हो गया। नेम, स्टूडेंट नेम, ठीक है। आपने एक्सेल तो चलाया हुआ, एक्सेल के ऊपर जो स्पेशलाइज्ड पैरामीटर्स होते हैं जो कि डिफाइन करते हैं नीचे की वैल्यूज़, वो जस्ट यहाँ पे एक बेसिक इंफॉर्मेशन कैप्चर कर रहे हैं। आईपी आईडीज़ क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है, आईसीएमपी पोर्ट्स कितने हो सकते हैं, ठीक है, टीसीएल विंडो साइज़ कितना हो सकता है हमारा, ठीक है, टीटीएल वैल्यू क्या हो सकती है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। टीटीएल वैल्यू के ऊपर भी हमने अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन दिया था अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर। टीटीएल वैल्यू एक ऐसी वैल्यू होती है, टाइम टू लाइव वैल्यू होती है, जो कि आपको किसी एक स्पेशलाइज्ड आईपी एड्रेस की जो जितना भी टीटीएल पीरियड होता है उसके बारे में बताती है। मेरा टीटीएल पीरियड 30,656 सेकेंड्स है, तो आफ्टर 30,656 सेकेंड्स जो मेरे पास में एक्टिव एड्रेस है वो रिफ्रेश होकर एक न्यू एड्रेस अपने आप ही अपडेट कर देगा। तो ये होता है टीटीएल पीरियड। हम बात कर रहे थे कुछ टूल्स के बारे में, तो यहाँ पे हमारे पास में है Nmap, वायरशार्क, POF।
पीओ है पैसिव ओएस फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। तो ये 3 टूल्स का यूज़ करके हम इस टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। इसका जो वर्क फ्लो है अगर आपको चाहिए इन तीनों टूल्स के थ्रू, तो मैं आपको अगले आने वाली वीडियोस के अंदर ज़रूर शेयर करूँगा। ये कुछ सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के लिए डिज़ाइन किया गया टूल है जिसका यूज़ करके हम इन सब चीज़ों को परफॉर्म करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कुछ मेजर कॉन्सिक्वेंसेस भी अगर हो सकती है अगर हम इसका जो पैरामीटर्स होते हैं, मान लीजिए इसके कुछ लॉज बना रखे हैं, उनको अगर फॉलो ना करें। रीज़न क्या है कि यहाँ पे हमने किसी अननोन यूज़र के ऊपर अटैक परफॉर्म किया, अटैक परफॉर्म करने के बाद में उसकी प्राइवेसी लीक होगी तो एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न बन सकता है। तो यहाँ पे हमेशा हमें एक परमिटेड, जिसके ऊपर हमें परमिशन दे रखी है डिवाइस के ऊपर, उस डिवाइस के ऊपर एक्सेस करनी चाहिए इस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए। और यहाँ तक कि आप खुद के पर्सनल डिवाइसेस के ऊपर भी इसका यूज़ कर सकते हो चेक करने के लिए कि ये काम कैसे करता है। प्रीवियस काफ़ी सारे साइबर अटैक्स हुए हैं जिसके अंदर कुछ बड़े बड़े अटैकर्स जो बोलते हैं, नूब अटैकर्स जो होते हैं, जो बोलते हैं कि मैं किसी भी डिवाइस की एक्सेस ले लूँगा। डिवाइस की एक्सेस लेने के चक्कर में उसने किसी और के ऊपर अटैक परफॉर्म करना था, खुद के डिवाइस की एक्सेस उसके पास से चलेगी। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा और आने वाले टाइम में हम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और बेसिक लेवल से स्टार्ट करने के बाद में एडवांस लेवल पे चलेंगे। आने वाले टाइम में हम इसके बारे में थोड़ा सा और कॉन्सेप्चुअल मैनर में डिस्कवर करेंगे काफ़ी सारी नॉलेज। तो फर्दर आने वाली वीडियोज़ के लिए ज़रूर बने रहिएगा एंड मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।